सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं आरण्य कांड से। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र के लिए आनंदमय पूर्ण चंद्रमा के समान वैराग्य रूपी कमल के खिलाने को सूर्यवत पाप रूपी अंधकारों और तापों के नाशक मोह रूपी मेघों को छिन्न भिन्न करने को पवन रूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। आनंददायक जलयुक्त मेघ तुल्य सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए, कमर वाणयुक्त तरकश से शोभित कमल सरीखे नेत्रों वाले, मस्तक जटाओं से शोभित ऐसे मार्गगामी सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शिवजी बोले, हे पार्वती, प्रभु के गुण गूढ़ है, उनसे पंडित और मुनि वैराग्य पाते हैं। श्री राम जी और धर्म से विमुख मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। मैंने मतानुसार पूर्वासी व भरत जी के सुंदर प्रेम का वर्णन किया है। अब प्रभु के पवित्र चरित्र सुनो, जो वन में देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाते हैं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर फूल तोड़कर अपने हाथों से आभूषण बनाकर उन्हें सादर सीता जी को पहनाए और सफटिक शिला पर बैठ गए। इंद्रपुत्र जयंत कोए का वेश बना श्री रघुनाथ जी के बल की प्रतीक्षा लेना चाहता है, जैसे महामंद मति चींटी समुद्र की था पाना चाहती है। वह दुष्ट मंदमति के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब श्री रघुनाथ जी ने रक्त बहते हुए देखा, तब उन्होंने सिंह का बाण धनुष पर चढ़ाया। भगवान रामचंद्र जी परम कृपालु हैं, वे दीनों पर स्नेह रखते हैं। उनसे भी मूर्ख अवगुणों के भंडार जयंत ने कपट किया। प्रभु बिना अपराध किसी को नहीं मारते। मौका पाराहु चंद्रमा को ग्रसता है। जब प्रभु ने क्रोध कर धनुष पर सिंह का बाण चढ़ाया, तो वह बाण अग्निवत हो गया। मंत्र प्रेरित ब्रह्म मास्त्र जयंत के पीछे दौड़ा। तब वह भयभीत हो भागा और अपना यथार्थ रूप धरकर पिता के पास गया। पिता ने राम विमुख जान उसे नहीं रखा। निराश हो मन में ऐसे डरा जैसे चक्र के कारण दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए थे। वह ब्रह्मलोक कैलाश तथा सब लोकों में घूमता फिरा, बड़ा शोक और भय हुआ। किसी ने बैठने को नहीं कहा। प्रभु के बैरी को कौन रख सकता है। हे गरुड़, उसको माता पिता यमराज और अमृत विष के समान हो जाता है। श्री राम विरोधी का मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं का काम करता है। उसको गंगा नदी भी वैतरणी हो जाती है। हे भाई, उसके लिए संसार अग्निवत हो जाता है। इंद्र पुत्र जयंत व्याकुल होकर दुख से कातर जैसे जैसे भागता है, उसी प्रकार श्री राम का तीव्र बाण उसके पीछे पीछे दौड़ता है। चाहे गरुड़ के निगलने से सांप बच जाए, परंतु श्री राम जी के बाण से बचने में संदेह है। जयंत को दुखी देखकर नारद जी को दया आ गई। जयंत को भागते देख नारद जी ने दूर से ही राम महिमा कही और कहा, तुरंत राम जी के पास जा पुकार कर कहना, हे प्रतिपाल, मेरी रक्षा करो। भयभीत आतुर जयंत ने जाकर चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं मंद बुद्धि आपके बल और ऐश्वर्य को नहीं जान पाया। मैंने किए का फल पा लिया। प्रभु, अब रक्षा करो, मैं शरण में हूँ। शिवजी बोले, हे पार्वती, प्रभु ने उसकी आतरवाणी सुन एक आँख फोड़कर छोड़ दिया। जयंत ने अज्ञानवश द्रोह किया था, अतः उसका वध ही उचित था। फिर भी श्री राम ने उसे दया करके छोड़ दिया। राम जी के समान दयालु कौन है। राम जी ने चित्रकूट में बसकर कानों को सुखदायक अनेक चरित्र किए।
फिर राम जी ने मन में सोचा कि मुझे लोग जान गए हैं, अतः यहाँ भीड़ होने लगेगी। सब ऋषि मुनियों ने से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई वहाँ से चले। जब राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वे यह सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए। पुलकित शरीर को अत्रि मुनि उठकर दौड़े और राम जी भी देखकर शीघ्रता से आए। दंडवत करते ही मुनि ने हृदय से लगा दोनों भाइयों को प्रेमाश्रुओं से सींचा। श्री राम की शोभा देख मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सादर आश्रम में लाकर पूजा की तथा सुंदर वचन कहे। प्रभु के मन भावते फल मूलादि भेंट किए। भगवान श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान थे। उनकी सुंदरता को परम प्रवीण मुनि ने तृप्त होकर देखा और हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे दयालु, हे कोमल हृदय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कामनाहीन लोगों को स्वधाम देने वाले, मैं आपके कमलवत चरणों को भजता हूँ। आप श्याम सुंदर हैं, भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल हैं। कमलों जैसे आपके नेत्र हैं, आप मदादि दोषों को हरने वाले हैं। आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम तथा ऐश्वर्य अप्रमेय है। तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। आप त्रिलोकी के स्वामी हो, सूर्यवंश शिरोमणि हो। आप शिव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और सज्जनों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के नाशक हैं। कामारी शिवजी द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवता द्वारा सेवित तथा विशुद्ध जान ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप से आप समस्त दुख नाशक हैं। लक्ष्मी के पति, सुख की खान और सज्जनों को भक्ति देने वाले, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सीता जी और लक्ष्मण सहित इंद्र के प्यारे भाई अर्थात वामन रूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अभिमान त्याग कर आपके चरणों को भजते हैं, वे कुतर्क की लहरों से परिपूर्ण संसार समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी इंद्रिय सुख छोड़ प्रसन्नता पूर्वक मुक्तिदायक आपको भजते हैं, वे आपकी गति को प्राप्त होते हैं। आप एक हो, अद्भुत हो, समर्थ हो, निरीह ईश्वर, सबके प्रेरक, संसार के गुरु, सनातन तुरीय अवस्था रूप अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से परे केवल एक हो। कुयोगियों को दुष्प्राय, भक्ति भाव के प्रिय और अपने भक्तों को कल्प वृक्ष हो। सबसे सेवा के योग्य आपको मैं भजता हूँ। हे अनुपम रूप राजन, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस स्रोत को पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त हो निसंदेह आपका पद पाते हैं। अत्रि मुनि ने विनय करके माथा नवाकर हाथ जोड़े और फिर कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को मेरी बुद्धि कभी न छोड़े। हे सुख मूल, तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति जन्म जन्म में ऐसे बढ़े जैसे चंद्रमा में चकोर की। श्री राम जी ने मुनि का सविनय प्रणाम देख अति सुख पाया। सीता जी जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाली अखिल विश्व और ब्रह्मांड की माता है, ऋषि पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर नम्रता पूर्वक उनसे मिली। सीता जी को पाकर मुनि पत्नी ऐसी सुखी हुई जैसे रात की कुमुदनी। अनसुईया के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने सीता जी को पास बिठाकर आशीर्वाद दिया, दिव्य वसन और आभूषण पहनाए। वो नित्य नए और स्वच्छ रहते थे। उन वस्त्राभूषणों को देखकर दुख ऐसे दूर भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। इस प्रकार सुंदर और विचित्र वस्त्र जानकी को लाकर दिए और प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। वह प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती। अनसुईया जी ने कोमल वाणी द्वारा कुछ स्त्रियों का धर्म वर्णन किया। हे राजकुमारी सीता, माता पिता, भ्राता और अन्य हितैषी सीमित सुख देने वाले हैं। स्त्री को जो पति अमित सुख देता है, उसकी जो सेवा नहीं करती वह नीच है। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी पति चाहे जैसा हो, उसका अपमान करने से भी स्त्री यमपुर में अनेक कष्ट पाती है। एकमात्र धर्म, व्रत और नियम यही है कि स्त्री कर्म, मन, वचन से पति पद प्रेम करे। वेद, पुराण और संत भी कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। हे सीता जी, मन लगाकर सुनो।
उत्तम, मध्यम, नीच और अधम सब समझा कर कहती हूँ। आगे भी जो स्त्रियां इसे सुनेंगी वे संसार सागर से तर जाएंगी। उत्तम स्त्रियों के मन में सदा यही रहता है कि दूसरा पुरुष संसार में है ही नहीं। मध्यम स्त्री पराय पति को अपना भाई, पिता और पुत्र के समान देखती है। वेद कहते हैं कि जो स्त्रियां धर्म विचार कुल में रहती हैं, सती धर्म को नहीं छोड़ती, वे स्त्रियां निकृष्ट हैं। अवसर न मिलने या डर के कारण जो स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं रखती उसे संसार में अधम समझो। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पुरुष का संग करती हैं वह स्त्री 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। क्षण मात्र के सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ जन्मों के दुखों का ख्याल नहीं करती उसके समान खोटी कौन होगी। जिसके द्वारा बिना परिश्रम स्त्री को मुक्ति मिलती है उस पतिव्रत धर्म को छोड़कर जो स्त्री पति से छल करती है वह पति के प्रतिकूल वाली जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही अपवित्र हैं, किंतु पति सेवा से वह उत्तम गति पाती है। देखो जालंधर दानव की स्त्री वृंदा पतिव्रत धर्म के कारण ही तुलसी हुई, वह आज भी विष्णु को प्यारी है और वेद उसका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हें स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। मैंने ये कथा संसार के हित के लिए कही है। यह सुन जानकी जी सुखी हुई, उन्होंने उनके चरणों में सिर नवाया। तब श्री राम जी ने अत्रि मुनि से कहा, यदि आज्ञा हो तो दूसरे वन को जाऊं। मुनिवर मुझ पर दया कर अपना दास जान स्नेह न छोड़िएगा। श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि जी प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव सनकादि तथा तत्ववेत्ता जिनकी दया चाहते हैं, हे दीन बंधु, वही तुम निष्काम भक्तों को प्रिय कोमल वचन कहते हो। आपकी चतुराई मैंने जान ली। सब देवताओं को छोड़ आपकी ही सेवा करनी चाहिए। जिनसे अधिक कोई नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा क्यों न हो। हे स्वामी, कैसे कहूँ कि आप जाएं, आप तो अंतर्यामी हैं। यह कहते ही अत्रि मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और रोमांच हो आया। मुनि के नेत्र भगवान के नेत्रों की ओर लग गए। वे कहते हैं कि मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे श्री राम जी को मैंने देखा। सो ऐसा कौन सा जप तप मैंने किया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य जप योग और धर्मों के द्वारा अनुपम भक्ति पाते हैं, जो कि दिन रात प्रभु के चरित्र गाते हैं। श्री राम जी ने भी अत्रि मुनि की स्तुति की तथा उन्हें उत्तम वरदान दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दया निधान तुम्हारी जय हो। राम जी का सुयश कलयुग के पापों का नाशक तथा सुखों का मूल है। जो मनुष्य आदर के साथ सुनते हैं उन पर श्री राम जी सदा अनुकूल रहते हैं। मुनि के चरणों में शीश नवाकर स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे आगे राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण हैं। उनके मुनियों के से बड़े ही अच्छे वेश हैं। दोनों भाइयों के बीच सीता जी ऐसे शोभित है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत स्वामी को पहचान कर उन्हें उत्तम मार्ग देते हैं। श्री राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाश में छाया कर देते हैं। हे गरुड़, प्रभु सिद्ध गणेश, पार्वती और शिव जी को स्मरण करते हुए चले। रास्ते में विराध नाम का राक्षस क्रोध युक्त हो गर्जना करता हुआ मिला। उसका भयंकर रूप था और सांप की तरह दौड़ता था। उसे देख राम जी ने सांप तुल्य 7 बाण छोड़े और उसे मार गिराया। उसने तुरंत ही सुंदर रूप पाया। प्रभु ने उसे दुखी जान अपने धाम भेजा। तदंतर जानकी और लक्ष्मण के सहित शरभंग मुनि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिवर के नेत्र भोरे की भांति बड़े आदर से उनका रूप रस पान करने लगे। शरभंग जी का जन्म धन्य है। शरभंग मुनि हे बोले, हे दयालु, आप शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस हैं। मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, सो सुना कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं। तभी से मैं आपकी बाट देख रहा था। अब आपको देख मेरी छाती ठंडी हुई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने दीन जानकर दया की। हे देव, मेरे ऊपर एहसान नहीं है। आपने अपनी ही प्रतिज्ञा रखी है। मेरे कल्याण के लिए तब तक आप यहाँ रहिए जब तक मैं देह छोड़कर आप में न मिल जाऊं।
शरभंग मुनि योग जप तप व्रत सब राम जी के अर्पण कर और भक्ति का वरदान ले चिता बनाकर हृदय से वासनाओं को त्याग उसमें बैठ गए और बोले, हे नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, आप सीता और लक्ष्मण जी सहित सदैव मेरे हृदय में निवास करिए। यह कह योगाग्नि में देह जला बैकुंठ को चले गए। पहले ही उन्होंने भेद भक्ति का वरदान मांगा था, इस कारण मुनि हरि में लीन नहीं हुए। शरभंग की गति को देखकर मुनि मन में बहुत सुखी हुए। सब मुनि लोग स्तुति करते हैं कि हे दयानिधि आपकी जय हो। फिर श्री राम जी वन में आगे चले, बहुत से मुनि उनके साथ हो लिए। राम ने मार्ग में हड्डियों का ढेर देख मुनियों से पूछा। उनके हृदय में बड़ी दया आई। मुनि बोले, हे स्वामी, आप तो समदर्शी और अंतर्यामी हैं। निशाचरों ने जिन मुनियों को खा लिया है उन्हीं की हड्डियां हैं। यह सुन राम के आंसू आ गए। तब श्री राम जी ने यह प्रण किया कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। फिर प्रभु ने सब मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख दिया। सुतीक्ष्ण जो अगस्त्य मुनि के शिष्य थे, मन कर्म और वचन से राम जी के सेवक थे, स्वप्न में भी दूसरे देवताओं का आश्रय नहीं रखते थे। वह प्रभु का आना सुन शीघ्र दौड़ता चला, मन में कहता था कि हे विधाता, क्या दीन बंधु राम मुझ दुष्ट पर दया करेंगे? लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी क्या अपने भक्त की भांति मुझसे मिलेंगे? मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे मन में भक्ति और ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने कभी सत्संग योग जप यज्ञ नहीं किए, न प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम ही है। परंतु श्री राम जी को वही प्रिय है जिसकी दूसरी गति नहीं है। भवमोचन श्री राम जी का मुख देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। हे पार्वती, सुतीक्ष्ण मुनि प्रेम में मग्न है, उसकी यह दशा वर्णनातीत है। उन्हें मार्ग नहीं सूझता और न उन्हें यही ज्ञात है कि मैं कौन हूँ। कभी पीछे लौट पड़ते हैं, कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। मुनि की निश्चल भक्ति को श्री राम जी वृक्ष की ओट में छिपकर देखते हैं। उनकी प्रीति देख संसार के कलेश नाशक श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हुए। मार्ग के बीच सुतीक्ष्ण अचल हो बैठ गए, जैसे कटहल का फल हो। तब राम जी उनके निकट आ अपने भक्त की दशा देखकर अति प्रसन्न हुए। श्री राम जी तो सहज स्वभाव से ही सेवक का दुख दारिद्र मिटाते हैं। उन्होंने कहा, हे द्विज, उठो आओ, तुम तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हो। श्री राम जी ने मुनि को जगाया, पर वे होश में नहीं आए, क्योंकि वे ध्यान में मग्न थे। तब प्रभु ने उसके हृदय में अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। मुनि इस प्रकार व्याकुल हो उठे जैसे मणि के बिना सांप हो जाता है। सीता और लक्ष्मण सहित सुख के भंडार श्री राम को आगे देखकर दंडे की भांति श्री राम के चरणों में वे भाग्यवान मुनि गिर पड़े। तब प्रभु ने अपनी भुजाओं से मुनि को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। मुनि से मिलते हुए प्रभु ऐसे शोभित है जैसे सोने के वृक्ष से लिपटा हुआ तमाल का वृक्ष हो। श्री राम का मुख देखकर मुनि चित्र लिखे से खड़े रहे। सभी को